2-3 दिन के बाद में हम आजादी का अपना पर्व मना रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर देश के सारे प्रधानमंत्रियों के भाषणों का रिकॉर्ड निकाला जाए तो आजादी के बाद में नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिनके भाषणों में इतनी झूठ निकलती है। आज नरेंद्र मोदी जी के भाषण में एक और झूठ निकल गई। उनका एक भाषण वायरल हो रहा है, जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। और मैंने सुबह भी कहा, एक वीडियो बनाई, उसमें भी कहा कि पता नहीं कौन घुस गया है प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर कि वो लगातार उनसे झूठ बुलवाने का काम कर रहा है, या फिर बीजेपी को ये लगता है कि हम कुछ भी बोलेंगे तो झूठ भी बोलेंगे, सच भी बोलेंगे, जो भी बोलेंगे जनता उस पर यकीन कर लेगी। लेकिन देखिए, वो कहते हैं ना कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। नरेंद्र मोदी जी की ये वीडियो जो है वो जबरदस्त वायरल हुई और उसके बाद में पोल पट्टी खुल गई। वीडियो है, ये जमीन आप देख रहे हैं, इस जमीन के बारे में, और दावा कर दिया गया इस चमचमाती बिल्डिंग जैसा। नरेंद्र मोदी जी आज बोल रहे थे और बोलते बोलते वो कहने लगे कि हमने जो है वो दरभंगा के अंदर एम्स खोल दिया है। अब दरभंगा के अंदर एम्स तो छोड़िए, एक ईंट तक नहीं रखी गई है, एक ईंट तक नहीं रखी गई है। और जो रेत भराई का काम, मिट्टी भराई का काम चल रहा था, उसको भी तेजस्वी यादव जो है सामने आए और उन्होंने कहा कि उसको भी रोक दिया गया है। तो ये हालत है साहब। और देखिए कैसे कैसे दावे हो जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, ऐसा लगता है कि उन्होंने ठान ली है कि वो देश के प्रधानमंत्री कुछ ऐसे ही चीज़ें बोल बोल करके हो सकते हैं, लेकिन उनको शायद अब पता नहीं कि अब सोशल मीडिया का दौर है, चेकिंग का दौर है, और इसीलिए जो है वो अब फजियत हो रही है। अब सुनिए जरा मोदी साहब ने क्या कहा है, सुनिए पहले। साथियों, आज हम सभी साक्षी हैं कि पूर्वी भारत में कितनी तेज गति से विकास हो रहा है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक, इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। पिछले 9 वर्षों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को 31 मेडिकल कॉलेज भी मिली हैं। नॉर्थ ईस्ट से भी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 2 गुनी हो गई है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी पश्चिम बंगाल के कल्याणी में, बिहार के भागलपुर में और झारखंड के रांची में ट्रिपल आईटी खोला गया है। त्रिपुरा के अगरतला और मणिपुर। तो देखिए साहब की बहुत लंबी लिस्ट है, उस लिस्ट को कैसे वेरीफाई करें समझ से परे है। अब ये दरभंगा की एम्स की बात कर लेते हैं जो साहब कह रहे हैं। इन्होंने कायदे से जो टोपी संभाली अपनी, तो मुझे हंसी आ गई और मुझे लगा कि कायदे से टोपी संभालने की जगह उस आदमी की कमल जो है वो कलम को जो है संभालना चाहिए, जो आदमी इनके भाषण लिख रहा है। वरना उसकी कलम जो है वो जो लिख रही है और जिसमें लगातार झूठ पकड़े जा रहे हैं, उसकी कलम से इनके कलम को जो है डूबने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लोग फिर सच बातों को भी झूठ मानने लग जाएंगे। आपकी जो फेरिस्त है और लंबी, उसमें 4 बातें सच्ची भी होंगी, लेकिन आपकी इतनी बड़ी बात कि जहां पर ईंट तक नहीं रखी गई है, उसको भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर ले रहे हैं। सुनिए जरा, तेजस्वी यादव जो है सामने आए और उन्होंने एएनआई से आकर के सामने आकर के बाइट दी। और तेजस्वी ने क्या कहा, जरा सुनिए। तेजस्वी ने कहा कि आज पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने दरभंगा में एम्स खुलवाने का काम किया है। यह सरासर झूठ है। मैं पीएम मोदी से अपील करता हूं कि पहले जानकारी लें और फिर बोलें। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। दरभंगा में कोई एम्स नहीं खोला गया है।
नीतीश कुमार जी के, सीएम नीतीश कुमार के प्रयास से दरभंगा में एम्स खुले। इसके लिए कैबिनेट से 151 एकड़ भूमि निःशुल्क पास करवा करके एम्स दरभंगा के लिए दी गई थी, लेकिन भाजपा के राजनीतिक दबाव से यह स्वीकृत नहीं हुआ। उन्होंने खुलवाने का नहीं बल्कि रुकवाने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने, बिहार सरकार ने फ्री के अंदर 151 एकड़ जमीन वो फ्री के अंदर केंद्र सरकार को दी थी कि आप आइए, दरभंगा एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर केवल वहां पर 151 एकड़ जमीन फ्री में दी थी कि आप यहां पर एम्स खोलिए। लेकिन उसमें एम्स खोलने की बात तो दूर रही, वहां पर इन्होंने बताया कि 250 से 300 करोड़ रुपए के बीच में मिट्टी भराई का टेंडर निकाला गया, मिट्टी भरने का काम शुरू किया गया, लेकिन उसको भी रुकवा दिया। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि दरभंगा के सांसद और एक मंत्री हैं, जब भी टीम यहां पर आती है तो टीम खुश होती है चीजों को देख करके, लेकिन टीम वापस चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि एम्स खुले। ये जो है वो आरोप तेजस्वी यादव ने लगाए। और उसके बाद दूसरी जो है वो उन्होंने ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि जून महीने के अंदर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर वार्ता हुई, हमारी बातचीत हुई और इसकी स्वीकृति देकर के निर्माण कराने का आग्रह किया और आसान्वित होकर के चिट्ठी भी लिखी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये चिट्ठी जो है 22 जून 2023 की उन्होंने, जो स्वास्थ्य मंत्री है मंडाविया, उनको ये चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी भी सार्वजनिक कर दी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने उल्टा मोदी सरकार को चिट्ठी लिखी, स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर बात की और फोन पर बात करके कहा कि आप जो है वो एम्स खोलने के लिए हमारी तरफ से स्वीकृति है, आप यहां पर निर्माण काम जो है, बनाने का काम जो शुरू कीजिए। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। ये जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ से चिट्ठी जारी की गई है। अब इस पर कुछ प्रतिक्रिया आई है, राजनीतिक प्रतिक्रिया, वो मैं आपको बता देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, राजीव लल्लन है ये, सांसद हैं, और इन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आपने स्वास्थ्य विभाग से ठीक से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। दरभंगा एम्स के लिए राज्य सरकार ने जमीन दे दी और वहां पर मिट्टी भराई के लिए 250 करोड़ रुपए भी स्वीकृत कर दिए, लेकिन उस जमीन पर आपकी केंद्र सरकार एम्स बनाने के लिए तैयार नहीं है। उनका मकसद बिहार में एक एम्स के निर्माण को लटकाना है और आप कह रहे हैं कि एम्स खुल गया है। वारे जुमलेबाज सरकार। ये जो है वो लल्लन सिंह ने कहा है। दूसरा ट्वीट आया है दानिश अली का, ये भी सांसद है, मायावती जी के सांसद है। इन्होंने कहा है कि हमारे यहां एक कहावत है, सूत न कपास लट्ठम लट्ठा। मैं पिछले महीने दरभंगा गया था तो वहां पर अभी भी एम्स का नामो निशान नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप हमेशा जुमलेबाजी क्यों करते हैं? यह हमारे प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। तो यह समझ से परे है कि आखिरकार इस तरह की बातें क्यों कही जाती हैं। इस तरह की एक और वीडियो भी वायरल हुई थी, आपको याद होगा ना, जब नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि हर साल एक नई आईआईटी बन रही है, और जब देश की संसद में सवाल पूछा गया कि बताइए कितनी आईआईटी खुल गई हैं, कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, कितने स्टूडेंट वहां से पास आउट हुए, कितने स्टूडेंट वहां पर अभी पढ़ रहे हैं, ये सवाल जब देश की संसद में पूछे गए तो कह दिया गया कि कोई आईआईटी इस दरमियान नहीं खुली है, जिसका जिक्र जो है नरेंद्र मोदी साहब कर रहे थे। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, गिनते चले जाइए, गिनते चले जाइए, गिनते चले जाइए, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे, पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे जिनके भाषणों के अंदर इतनी सारी बातें जो है वो कहीं जी बगैर सिर पैर की, जिसका कहीं पर कोई जमीनी आधार ना हो, वो बगैर सिर पैर की बातें मिल जाएंगी। और केवल नरेंद्र मोदी साहब नहीं, सरकार में कोई पीछे नहीं है। अमित शाह साहब का सुबह मैंने एक भाषण दिखाया था, जब वो देश की संसद में खड़े होकर के कह रहे हैं कि 3 दिनों के लिए हमने युद्ध रुकवा दिया। और उस पर खुद विदेश मंत्रालय कहता है कि ये तो बड़ी बचकानी सी बात है अगर हम ये कहें कि हमने युद्ध रुकवा दिया। खैर, एक चीज और देखिए, इसके बाद में वहां पर जब ये पूरा प्रकरण जब वायरल होने लगा, जबरदस्त तरीके से वहां पर खबर बनने लगी, खिचड़ी सी बन गई जरा एम्स के नाम पर,
तो फिर सुशील मोदी साहब जो है सामने आए और सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं, बताइए जरा, नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि दरभंगा में एक और एम्स बने, क्योंकि अगर यह बनेगा तो इसका श्रेय मोदी को मिलेगा। वो बिहार को विकास योजनाओं से वंचित रखना चाहते हैं। भाई वहां पर आप ईंट रोड़ा बजरी सब कुछ लेकर के खड़े हो जाइए और धरना लगा दीजिए सड़क के ऊपर। देखिए नीतीश कुमार को एक्सपोज क्यों नहीं कर देते आप? कहिए कि हाँ नीतीश कुमार जी देखिए हम सब कुछ लेकर के आ गए हैं। वहां पर ट्रैक्टर के ट्रैक्टर और ट्रक के ट्रक खड़े करवा दीजिए और बताइए कि देखिए सारा जीरा रोड़ी बजरी सीमेंट सब कुछ तैयार है, लाइन लगा दीजिए वहां पर 50 किलोमीटर तक की। नीतीश कुमार को 1 घंटे के अंदर परमिशन देनी पड़ेगी। जो नीतीश कुमार आप कह रहे हैं कि कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, वो नहीं एम्स बनने दे रहे हैं, तो क्यों नहीं लाइन लगा देते आप तमाम जो है मटेरियल लेकर के और पैसा लेकर के और फाइल लेकर के कि हम हर प्रकार से कागज से पैसे से और मटेरियल से सबके साथ आ गए हैं और नीतीश कुमार यहां पर अड़ंगा लगा रहे हैं। 1 घंटे के अंदर या तो परमिशन देंगे और या फिर जो है वो बोरिया बिस्तर नीतीश कुमार का सिमट जाएगा, क्योंकि लोग देखेंगे सामने के सामने क्या हो रहा है। लेकिन आप जो है वो ट्वीट से निकल करके बाहर तो जाइए। एक और ट्वीट आया, बड़ा गजब का ट्वीट आया। ये ट्वीट आया निशिकांत दुबे साहब का, वही निशिकांत दुबे जो अभी न्यूज़ क्लिक के बारे में बोल रहे थे, जिनकी डिग्री पर भी कई बार जो है वो हंगामा खड़ा हो जाता है। तो निशिकांत दुबे ट्वीट करके कह रहे हैं, इन्होंने एक ये जो है वो ट्वीट एक ही पोस्टर जो है वो ट्वीट किया और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने देवघर से दरभंगा तक एम्स खोलने की बात की है। क्या बिहार में दरभंगा एम्स की स्वीकृति नहीं हुई है? उन्होंने अपने भाषण में कब कहा कि वहां पर इलाज शुरू हो गया है? बात बतंगड़ बनाना शर्म आनी चाहिए, बात का बतंगड़ बनाना शर्म आनी चाहिए। मतलब कि साहब जो है वो खुल करके कह रहे हैं कि मोदी साहब ने ये नहीं कहा कि वहां पर एम्स जो है वो इसमें इलाज शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि एम्स खुल गया है। तो बताइए खुल गया है कि नहीं खुल गया है? अब अगर कोई कह दे कि कागजों के अंदर यहां पर ताजमहल है, तो क्या बताइए ताजमहल को लोग देखने के लिए आ जाएंगे? ताजमहल बन गया कब कहते हैं? जब ताजमहल बन जाए। अगर कोई कह दे अपने खेतों को इशारा करके कि देखो, कल को आप लोग अपने खेतों में जाकर के कह देना, एक वीडियो बना करके कह देना कि देखो यहां पर ताजमहल बन गया है, तो वहां पर आपके खेतों में लोग आ जाएंगे क्या देखने के लिए? और आप ऐसे ही कह दें कि हाँ हमारे यहां पर एम्स बन गया है, 151 एकड़ जमीन वो पूरी खाली जो है वो खेत के खेत दिखा देना कि एम्स बन गया है यहां पर, तो क्या वहां पर लोग आ जाएंगे इलाज करवाने के लिए? खुल गया है तभी कहा जा सकता है जब खुल जाए। ये तो कमिंग सून से भी जो है वो जैसे पिक्चर आती हैं तो उसका ट्रीजर आता है, टीचर, फिर उसके बाद में ट्रेलर आता है, उससे भी आगे जा रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। इनके मंत्री भी उनसे आगे जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि खुल गया है, मतलब कि ये कि खुल गया है और जब इलाज शुरू हो जाएगा तब कहेंगे कि इलाज शुरू हो गया है। तो ये सारी बातें देखिए। आज क्या हुआ, एक बड़ा मजेदार किस्सा और बताता हूं आपको चलते चलते। मेरे एक फ़ोन में कुछ दिक्कत थी और उसको मैं दिखाने के लिए एक दुकानदार को लेकर के गया। तो मैं बोला कि देखना ज़रा इसमें कुछ दिक्कत आ रही, क्या दिक्कत है? तो दुकानदार जानने वाला था, देखने लगा उस फ़ोन को और देखते देखते उसने पूछा कि भाई साहब 15 अगस्त की तो आपकी छुट्टी रहेगी। मैं बोला कि 15 अगस्त को क्या है? तो बोला 15 अगस्त को तो ये है ना अपना स्वतंत्रता दिवस है, सरकारी छुट्टी, सबकी छुट्टी है। मैं बोला उसी दिन तो हमारा सबसे ज़्यादा काम है, क्योंकि उस दिन साहब जो है वो 2-2.5 घंटा बोलेंगे कम से कम, जो है वो 90 मिनट 185 फिर जो है वो 120 मिनट 130 मिनट कम से कम बोलना ही बोलना है भाई। 80-85 मिनट से नीचे तो कोई बात होनी ही नहीं है। तो उतनी देर में कितनी बातें कहां कहां से क्या क्या कह जाएंगे, इसको कौन समेट करके लेकर के आएगा? फिर वो बोले कि हाँ ये बात तो ठीक कही। तो मैं बोला कि ठीक है, फ़ोन ठीक करो, क्योंकि हमारे साथ में यही दिक्कत है। तो ये सारी बातें हैं। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस वीडियो को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और वाकई दरभंगा में एम्स खुल गया है, आपके यहाँ भी खुल गया है क्या? बताइए ज़रा। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।